प्रश्न एक। राजस्थान का बजट 2026-2027 राज्य विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उत्तर, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा। व्याख्या: राजस्थान में वित्त विभाग का प्रभार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास है, जिन्होंने राज्य के समावेशी विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के विजन के साथ ये बजट पेश किया। प्रश्न दो। बजट 2026-2027 में राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले कुछ वर्षों में कितने स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर, 350 बिलियन डॉलर, लगभग 30 लाख करोड़। व्याख्या: विकसित राजस्थान एट 2047 के रोड मैप के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी को तेजी से बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, औद्योगिकीकरण और निवेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रश्न तीन। राज्य में युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में कितनी नई भर्तियों की घोषणा की गई है? उत्तर, 1 लाख नई सरकारी नौकरियां। व्याख्या: राज्य सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक रोकने के कड़े प्रावधानों को लागू रखने और रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती कैलेंडर के अनुसार 1 लाख पदों की घोषणा की है। प्रश्न चार। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना या स्वास्थ्य बीमा के दायरे में क्या नया विस्तार किया गया है? उत्तर, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और कैंसर गंभीर बीमारियों के लिए विशेष पैकेज। व्याख्या: स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए जिला अस्पतालों में आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं, आईसीयू बेड और निशुल्क जांच दवा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। प्रश्न पाँच। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी पीकेसी लिंक परियोजना के लिए बजट में क्या मुख्य आवंटन प्रावधान किया गया है? उत्तर, समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विशेष रिवॉल्विंग फंड और तेज गति से भूमि अधिग्रहण का बजट। व्याख्या: राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संशोधित एमओयू के बाद 13 से अधिक जिलों में पेयजल और सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रश्न 6। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर मिलने वाली कुल वित्तीय सहायता कितनी है? उत्तर, 1 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड वित्तीय सहायता चरणबद्ध रूप से। व्याख्या: लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में ये सहायता राशि दी जाती है। प्रश्न 7। किसानों को कृषि कनेक्शन पर बिजली सब्सिडी के संदर्भ में क्या नीति अपनाई गई है? उत्तर, दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति और पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर अतिरिक्त सब्सिडी। व्याख्या: किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़कर कृषि लागत घटाने और दिन के ब्लॉक में 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रश्न 8। बजट में मिशन हर घर नल जल जीवन मिशन के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? उत्तर, आगामी वर्ष में 100% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल कनेक्शन पहुंचाना। व्याख्या: ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार और पुराने जल स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु बजट प्रावधान किया गया है। प्रश्न 9। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए किस प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई है? उत्तर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर डीएमआईसी और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जुड़े विशेष औद्योगिक नोड्स। व्याख्या: लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और राज्य में विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 10। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को कितना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? उत्तर, 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण। व्याख्या: दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, शेड निर्माण और चारे की व्यवस्था हेतु पशुपालक परिवारों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न 11। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नए सर्किट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है? उत्तर, हेरिटेज एवं रिलीजियस टूरिज्म सर्किट। खाटू श्याम जी, सालासर, नाथद्वारा, पुष्कर आदि का समग्र विकास। व्याख्या: धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं, सुगम आवागमन और लाइट एंड साउंड शो जैसी आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का बजट तय किया गया है। प्रश्न 12। बजट 2026-2027 में सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु कौन सी प्रमुख योजना लागू की गई है? उत्तर, राजस्थान स्टेट हाईवेज एवं स्टेट रोड डेवलपमेंट फंड के तहत मिसिंग लिंक्स का निर्माण। व्याख्या: सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने तथा डामरीकृत सड़कों के नवीनीकरण हेतु विशेष राशि स्वीकृत की गई है। प्रश्न 13। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना का क्या लक्ष्य रखा गया है? उत्तर,
5 लाख अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह एसएचजी महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। व्याख्या: कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन और आसान ऋण के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करने का लक्ष्य है। प्रश्न 14, बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन को गति देने के लिए राज्य स्तर पर क्या सहायता दी गई है? उत्तर: अतिरिक्त राज्य टॉप अप सब्सिडी और सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर स्थापना। व्याख्या: घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त सौर ऊर्जा प्राप्त करने में मदद के लिए केंद्रीय योजना के साथ राज्य का अतिरिक्त सहयोग जोड़ा गया है। प्रश्न 15, युवाओं के कौशल विकास हेतु किस संस्थान को आधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड करने की घोषणा है? उत्तर: राज्य के प्रमुख आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को इंडस्ट्री 4.0 मानकों के अनुसार अपग्रेड करना। व्याख्या: रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की मांगों के अनुसार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रश्न 16, बजट में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत के भीतर रखने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर: एफआरबीएम नियमों के अनुरूप 3% से 3.5% के दायरे में। व्याख्या: वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए राजस्व घाटे को कम करने की रणनीति अपनाई गई है। प्रश्न 17, पुलिस आधुनिकीकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या नया प्रावधान किया गया है? उत्तर: साइबर क्राइम पुलिस थानों का विस्तार और अभय कमांड सेंटर्स का अपग्रेडेशन। व्याख्या: साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और महिला सुरक्षा हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में हाई डेफिनिशन सीसीटीवी सर्विलांस नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। प्रश्न 18, राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों टीएसपी एरिया के विकास हेतु किस योजना पर विशेष जोर दिया गया है? उत्तर: जनजातीय विकास कोष एवं टीएसपी उप योजना। व्याख्या: वागड़ और हाड़ौती मेवाड़ के आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रावास और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। प्रश्न 19, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के लिए कौन सा राज्यव्यापी अभियान जारी रहेगा? उत्तर: हरियालो राजस्थान अभियान, वृक्षारोपण एवं नर्सरी सुदृढ़ीकरण। व्याख्या: राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने, मरुस्थलीकरण रोकने और शहरों में नगर वन विकसित करने हेतु करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 20, शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस फंड से कार्य कराया जाएगा? उत्तर: राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RUIDP और स्वच्छ भारत मिशन 2.0। व्याख्या: टियर 2 और टियर 3 शहरों में जल निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कचरा निस्तारण की व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। प्रश्न 21, बजट में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु क्या प्रावधान किया गया है? उत्तर: सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समय पर डीबीटी डिलीवरी और सहायक उपकरण वितरण। व्याख्या: सभी पात्र लाभार्थियों को बिना रुकावट सामाजिक सुरक्षा पेंशन सीधे बैंक खातों में अंतरित करने और जिला स्तर पर मूल्यांकन शिविर लगाने की घोषणा की गई है। प्रश्न 22, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाया गया है? उत्तर: रिसर्च एंड इनोवेशन ग्रांट की स्थापना। व्याख्या: विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान और पेटेंट फाइलिंग के लिए अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रश्न 23, कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया और जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है? उत्तर: जैविक खेती मिशन के तहत इनपुट सब्सिडी और क्लस्टर आधारित प्रमाणीकरण। व्याख्या: मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक कृषि पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रश्न 24, खेल क्षेत्र में युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए तैयार करने हेतु क्या घोषणा की गई है? उत्तर: सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस और जिला स्तर पर खेल अकादमियों का निर्माण। व्याख्या: ओलंपिक व एशियाई खेलों के लिए राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोचिंग, न्यूट्रिशन और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न 25, बजट 2026-2027 में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा तकनीकी मॉडल लागू किया जा रहा है? उत्तर: जन कल्याण पोर्टल्स का एआई आधारित एकीकरण, एआई ड्रिवन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। व्याख्या: नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता, फाइलों के त्वरित निस्तारण और योजनाओं के स्वतः सत्यापन ऑटो वेरिफिकेशन के लिए तकनीक का विस्तार किया गया है। प्रश्न 26,
राज्य में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत क्या सहायता जारी है? उत्तर, 5 रुपए प्रति लीटर का प्रत्यक्ष अनुदान सब्सिडी। व्याख्या, सहकारी डेयरी संघों सरस से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को उनकी आय में वृद्धि हेतु ये अतिरिक्त बोनस सीधे बैंक खाते में दिया जाता है। प्रश्न 36, बजट में खनन क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए क्या तकनीक प्रस्तावित की गई है? उत्तर, ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट आधारित जीआईएस मैपिंग। व्याख्या, खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी ई नीलामी को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल माइनिंग सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को डिजिटल किया गया है। प्रश्न 28, विरासत संरक्षण के तहत राज्य के प्राचीन बावड़ियों और ऐतिहासिक जल संरचनाओं के लिए क्या योजना है? उत्तर, परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार एवं जल स्वावलंबन अभियान। व्याख्या, वर्षा जल संचयन के प्राचीन ढांचों को पुनर्जीवित कर भूजल स्तर सुधारने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने का समन्वित प्रयास है। प्रश्न 29, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को वित्तीय संबल देने के लिए कौन सी प्रमुख नीति प्रभावी की गई है? उत्तर, राजस्थान एमएसएमई नीति के तहत पूंजीगत अनुदान एवं ब्याज सबवेंशन। व्याख्या, नए उद्यमियों को बिना जटिल प्रक्रियाओं के 3 से 5 वर्ष तक अनुमोदन छूट और बैंकों से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रश्न 30, बजट 2026-2027 में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए क्या कदम उठाया गया है? उत्तर, नए मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विंग्स और नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण। व्याख्या, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य को गति देते हुए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल टर्शरी हेल्थ केयर का विकेंद्रीकरण किया गया है। प्रश्न 31, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को गति देने हेतु क्या सुविधा घोषित की गई है? उत्तर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों केजीबीवी का उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नयन। व्याख्या, दूरदराज के क्षेत्रों में बालिकाओं के ड्रॉप आउट रेट को शून्य करने और सुरक्षित आवासीय शिक्षा देने के लिए भवनों और सीटों का विस्तार किया गया है। प्रश्न 32, बजट में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और घायलों की मदद हेतु कौन सा तंत्र सुदृढ़ किया गया है? उत्तर, 108 एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम घटाना और हाईवे ट्रॉमा सेंटर्स का आधुनिकीकरण। व्याख्या, गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार उपलब्ध कराकर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने का लक्ष्य है। प्रश्न 33, कृषि उपजों के बेहतर मूल्य के लिए मंडियों में क्या तकनीकी सुधार किया जा रहा है? उत्तर, ई नैम प्लेटफॉर्म का पूर्ण एकीकरण और आधुनिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग लैब्स। व्याख्या, किसान अपनी फसल राज्य और देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन पारदर्शी नीलामी द्वारा बेच सके, इसके लिए मंडी अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। प्रश्न 34, शहरी सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाया गया है? उत्तर, प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों ई ब्यूजेस का बेड़ा बढ़ाना। व्याख्या, जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि बड़े शहरों में वायु प्रदूषण घटाने और सुगम लोक परिवहन हेतु पीएम ई बस सेवा और राज्य निधि का समन्वय किया गया है। प्रश्न 33, बजट 2026-2027 में हस्तशिल्प और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए क्या प्रावधान है? उत्तर, राजस्थान हाट एवं क्राफ्ट विलेज का विस्तार और डिजिटल ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग। व्याख्या, पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया और बंधेज के कारीगरों को सीधे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने का रोड मैप है। प्रश्न 36, राज्य के अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी विकास कोष की राशि में क्या सुधार किया गया है? उत्तर, कोष के बजट में वृद्धि कर आजीविका और कौशल संवर्धन पर फोकस। व्याख्या, वंचित वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधा और स्वरोजगार हेतु सब्सिडी आधारित ऋण योजनाओं को और सुगम बनाया गया है। प्रश्न 37, बजट में बाल विकास और पोषण स्तर सुधारने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए क्या योजना है? उत्तर, सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन और पोषण वाटिका का निर्माण। व्याख्या, बच्चों और धात्री माताओं में कुपोषण दूर करने हेतु पौष्टिक आहार, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ईसीसीई और केंद्रों पर डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता। प्रश्न 38, राज्य में अक्षय ऊर्जा, सोलर एंड विंड एनर्जी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य कितना बढ़ाया गया है? उत्तर, 30 जीवाट से अधिक की स्थापित क्षमता का चरणबद्ध लक्ष्य। व्याख्या, राजस्थान को देश का ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए सोलर पार्कों,
ट्रांसमिशन ग्रिड और स्टोरेज सिस्टम्स में भारी निजी निवेश आमंत्रित किया गया है। प्रश्न 39। बजट में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस सुविधा का विस्तार मिला है? उत्तर, डिजिटल लाइब्रेरी और ब्लॉक स्तर पर अध्ययन कक्ष स्टडी सेंटर्स। व्याख्या, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली ई बुक्स, इंटरनेट और शांत अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्न 40। राज्य कर्मचारियों के कल्याण एवं पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? उत्तर, पेंशन प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण और समयबद्ध पदोन्नति प्रक्रिया। व्याख्या, सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी करने और सेवा अभिलेखों के ऑनलाइन संधारण को और पुख्ता किया गया है। प्रश्न 41। न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए बजट में क्या प्रावधान है? उत्तर, नवीन न्यायालय भवनों, आवासीय परिसरों और ई कोर्ट सुविधाओं का विस्तार। व्याख्या, मुकदमों के त्वरित निस्तारण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और अधिवक्ताओं के लिए बार रूम्स के आधुनिकीकरण हेतु विशेष बजट दिया गया है। प्रश्न 42। राज्य के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर के लिए क्या विशेष फोकस है? उत्तर, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बीएडीपी के तहत बुनियादी कनेक्टिविटी और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर। व्याख्या, सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने के लिए सड़क, बिजली, संचार नेटवर्क और स्थानीय रोजगार के साधन सृजित किए जा रहे हैं। प्रश्न 43। आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों को त्वरित बनाने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है? उत्तर, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ का आधुनिक उपकरणों से सशक्तिकरण। व्याख्या, बाढ़, ओलावृष्टि, टिड्डी दल या सूखे जैसी आपात स्थितियों में किसानों और नागरिकों को तत्काल राहत व गिरदावरी के आधार पर मुआवजा वितरण। प्रश्न 44। बजट 2026-2027 में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या छूट दी गई है? उत्तर, खादी वस्त्रों पर विशेष छूट, रिबेट और कताई बुनाई के औजारों पर सब्सिडी। व्याख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में कत्तिनों और बुनकरों की मजदूरी दर सुधारने और खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग दिया गया है। प्रश्न 45। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत किन क्षेत्रों में इको टूरिज्म विकसित करने की घोषणा है? उत्तर, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का और ताल छापर के बफर जोन्स में रेगुलेटेड इको टूरिज्म। व्याख्या, स्थानीय समुदायों को गाइड और होमस्टे के जरिए आजीविका देने तथा वन्य जीव आवासों को सुरक्षित रखने का संतुलन बनाया गया है। प्रश्न 46। राज्य में जल संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का क्या दायरा है? उत्तर, 20,000 से अधिक गांवों में एनीकट, चेक डैम और फार्म पॉन्ड का निर्माण। व्याख्या, गिरते भूजल स्तर को रिचार्ज करने और वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए जन भागीदारी से जल संरचनाएं बनाई जा रही है। प्रश्न 47। बजट में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए किस आयोजन के फॉलोअप को प्राथमिकता दी गई है? उत्तर, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू का धरातल पर क्रियान्वयन। व्याख्या, निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो क्लियरेंस और भूमि आवंटन के माध्यम से तेजी से कारखानों में बदलने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है। प्रश्न 48। शहरों में यातायात दबाव कम करने के लिए प्रमुख महानगरों में क्या संरचनात्मक कार्य घोषित हैं? उत्तर, एलिवेटेड रोड्स, अंडरपास, फ्लाईओवर और रिंग रोड नेटवर्क का विस्तार। व्याख्या, शहरी आबादी के सुगम आवागमन, ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण हेतु ट्रैफिक बॉटलनेक्स को समाप्त करने के कार्य शामिल हैं। प्रश्न 49। बजट 2026-2027 में ऊर्जा क्षेत्र के घाटे को कम करने और डिस्कॉम्स के सुधार हेतु क्या कदम उठाया गया है? उत्तर, स्मार्ट मीटरिंग का 100% क्रियान्वयन और फीडर सेग्रीगेशन, कृषि व घरेलू अलग करना। व्याख्या, बिजली चोरी रोकने, लाइन लॉस घटाने और उपभोक्ताओं को सही व समय पर बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रश्न 50। विकसित राजस्थान एट 2027 के दृष्टिकोण से बजट 2026-2027 का केंद्रीय स्तंभ थीम क्या है? उत्तर, सबका साथ, सबका विकास, वित्तीय सुदृढ़ता और रोजगारोन्मुखी इंफ्रास्ट्रक्चर। व्याख्या, बजट में कृषि, युवा, महिला एवं वंचित वर्ग, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के सशक्तिकरण को आर्थिक वृद्धि का मूल इंजन माना गया है।